त्रिपुरा राज्य में जो माहौल है एक परिवर्तन का माहौल है और लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक शक्तिशाली विकल्प कौन है। देखिए 25 साल यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी और लेफ्ट को हटाने के लिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और मेरा मानना है कि इस राज्य की जनता ने लेफ्ट को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, पर तृणमूल कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी है जिसकी सरकार आज तक यहाँ नहीं बनी है। और हमारी जो ताकत है, जो लोग कहते हैं, जो वेलफेयर स्कीम वेस्ट बंगाल में वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी ममता दीदी ने दिया है, वो स्कीम ऐसे हैं जो देश में नहीं विदेश में उसकी प्रशंसा हो रही है। आपने देखा कि हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी द्वारे सरकार के लिए एक डिजिटल इंडिया का अवार्ड दिया। तो हम एक सुशासन का मॉडल लेके त्रिपुरा के लोगों के पास जा रहे हैं और जो परिवर्तन वो चाह रहे हैं वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के माध्यम से ही आ सकती है। है उनको 2018 की जो सीट थी उससे भी अब बढ़कर डबल के साथ वो सत्ता में आने जा रही है। सीपीएम हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या मोथा, ये सब कहीं न कहीं उनकी जमानत जल्द हो सकती है। देखिए डॉक्टर मानिक शाह अगर कहते हैं कि उन पर इतना अपना आत्मविश्वास है कि वो स्वीप करेंगे, तो मैं डॉक्टर मानिक शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहती हूँ, आपने अपना मुख्यमंत्री क्यों बदला? एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने अचानक हटा दिया क्योंकि आप जानते हैं कि 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वो काम नहीं कर पाए जो उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में बोला था। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को हटाने का मतलब क्या है? इसका मतलब आप जान रहे हैं कि आप इस स्टेट को हार रहे हैं। तो उससे ज्यादा डॉक्टर मानिक शाह को कुछ बोलना मुझे लगता है इस वक्त मतलब कोई जरूरी नहीं है। देखिए त्रिपुरा मोथा का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, तो उसके ऊपर एक तरह का रेफरेंडम होगा त्रिपुरा में। देखिए त्रिपुरा के 2 हिस्से होने चाहिए या क्या ऑटोनॉमी होना चाहिए, ये जनता सोचकर तय करेगी। पर मुझे लगता है कि त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में इस तरह का प्रपोजल क्या लोग मानेंगे वो हमें 2 मार्च को ही पता लगेगा। पर उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जब तक लिखित में कोई पार्टी उनको कमिटमेंट नहीं देंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए, वो उनके साथ नहीं जाएंगे। पर इसमें जो संविधान की बात आ रही है, संविधान में लिखा है ये वही कर सकता है जिनकी सरकार है। तो कांग्रेस की तो सरकार है नहीं, लेफ्ट की भी सरकार नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की भी सरकार 24 तक नहीं है। तो ये जो उनका डिमांड है वो कौन लिख के दे सकता है सिवाय अमित शाह जी के? तो ये एक गोल मटोल सी बात है। पर ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो हिल्स में जो हमारे जनजाति हैं उनका जरूर प्रगति होना चाहिए और हमारे मैनिफेस्टो में उनके उन्नति के लिए हमने बहुत सारी चीजें दिए हैं, क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये डिमांड त्रिपुरा मोथा का इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ के ट्राइबल लोग मानते हैं कि वो वंचित है। और किसकी सरकार थी 25 साल और राज 5 साल, उनके विफल के लिए ही ये डिमांड और स्ट्रांग हो गया है। तो मेरा ये मानना है तृणमूल कांग्रेस एक शक्तिशाली विकल्प पार्टी है और हम सुशासन के साथ ही लोगों के बीच में जाएंगे।